क्या ज़रूरी है कि बकरीद पर किसी जानवर को मारा जाए? क्या जानवरों की कुर्बानी देना ज़रूरी है? क्या अल्लाह सिर्फ जानवरों की कुर्बानी से ही खुश होते हैं? बकरीद का असली मतलब क्या है? लोगों को ये त्यौहार क्या सिखाता है? कुछ सवाल जो लोगों के मन में होते हैं उनका भी हम जवाब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बकरीद मनाने के असली मायने और उसके पीछे की कहानी का पता चल सके। अभी लगभग हर मुसलमान के घर बकरीद की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी, जैसे कि कौन सा जानवर लाना है, कितना बड़ा जानवर लाना है और कितने रुपए का लाना है, क्या पहनना है, कौन कौन से जायकेदार डिशेस बनानी है, वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि इस बकरीद मुझे अपने खुद की कौन सी ऐसी चीज़ कुर्बान करनी चाहिए जिससे मेरा खुदा खुश हो जाए। बेशक बकरीद कुर्बानी का त्यौहार है, मगर सिर्फ जानवर की कुर्बानी का नहीं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बकरीद मनाने के असली मायने और उसके पीछे की कहानी का पता चल सके। हर साल करोड़ों लोग पूरे जज्बे के साथ बकरीद मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार के पीछे एक दिल को छू लेने वाली कहानी छुपी है? बकरीद यानी ईद अल अदा इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जब अल्लाह ने उनकी वफ़ादारी को आजमाने के लिए उनसे कहा कि वो अपने सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी दे। तब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए तैयारियां कर ली। सोचिए, एक पिता अपने ही बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने चला हो, बिना किसी शक के, बिना किसी शिकायत के। क्या आप और मैं कभी ऐसा कर सकते हैं? लेकिन जैसे ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी देने का इरादा किया, अल्लाह ताला ने उनके ईमान का इम्तिहान पूरा मानकर एक दुम्बा भेज दिया और वहाँ एक दुम्बे की कुर्बानी हो गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। ये था ईमान, यकीन और कुर्बानी का असली सबक। मगर आज के दौर में बहुत लोग बकरीद को सिर्फ जानवर की कुर्बानी का त्यौहार समझते हैं, लेकिन इसके पीछे का असली जज्बा, असली मकसद अक्सर लोग भूल जाते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की मिसाल याद करके बकरीद के दिन लोग कुछ खास अमल करते हैं जो सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि इबादत और इंसानियत का पैगाम है। बकरीद के दिन लोग सुबह उठकर पहले पाक साफ होकर साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनते हैं, इत्र लगाते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट अमल है ईद अल अदा की नमाज। ये नमाज ईदगाह या मस्जिद में जमात के साथ पढ़ी जाती है। नमाज के बाद खुतबा होता है जिसमें कुर्बानी का पैगाम दिया जाता है। नमाज के बाद लोग जानवरों की कुर्बानी करते हैं, जैसे बकरा, दुम्बा, ऊँट। सिर्फ वो लोग जिनके पास हलाल कमाई हो। कुर्बानी के बाद गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। पहला घर के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, तीसरा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए। ये इंसानियत और बरकत का सबक देता है कि हम अपनी खुशी सबके साथ बांटें। बकरीद के दिन लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर गले मिलते हैं, मोहब्बत और भाईचारे का इजहार करते हैं। ये दिलों को जोड़ने का दिन होता है। हर इबादत के बाद लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके दिए हुए रिज़्क, सेहत, नेमतों के लिए। कुछ सवाल जो लोगों के मन में होते हैं उनका भी हम जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला सवाल है, बकरीद का असली मतलब क्या है? लोगों को ये त्यौहार क्या सिखाता है? तो इसका जवाब है, ये त्यौहार सिखाता है सैक्रिफाइस, फेथ विदाउट क्वेश्चन और शेयरिंग विद द नीडी। आज के ज़माने में सबसे बड़ी कुर्बानी है अपने दिल को साफ रखना और दूसरों के लिए दुआ करना। अगला सवाल है, क्या जानवरों की कुर्बानी देना ज़रूरी है? क्या अल्लाह सिर्फ जानवरों की कुर्बानी से ही खुश होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अल्लाह को जानवर का खून नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए हमारी नीयत, ईमान और इंसानियत। कुरान में भी लिखा है, ना ही जानवर का गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है, ना उनका खून। अल्लाह तक सिर्फ तुम्हारी तकवा पहुंचती है। अल्लाह उस इंसान से ज़्यादा खुश होता है जो किसी भूखे को खिलाता है, किसी दुखी को मुस्कान देता है या किसी को माफ़ कर देता है। अगला सवाल, अगर हम लाखों रुपए के जानवर कुर्बान कर दें पर खुद को ज़रा सा भी ना बदले तो क्या ये
कुर्बानी का असली मतलब होगा? तो इसका जवाब है नहीं। असली कुर्बानी तो तब है जब हम अपने गुस्से को मार दें, अपने अहंकार को काट दें और दूसरों के लिए जीना सीख जाएं। बकरीद हमें सिखाता है सेल्फ सैक्रिफाइस, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी अकेले इंसान के साथ वक्त बिताना, यही है असली कुर्बानी। अगला सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब पाने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ कुर्बान करनी चाहिए? तो इसका जवाब है सवाब सिर्फ जानवर देकर नहीं मिलता। सबसे बड़ी कुर्बानी होती है अपनी नींद, अपना वक्त, अपना ईगो और अपने गुनाहों की। ज़्यादा सवाब तब मिलता है जब हम किसी की मदद करते हैं बिना दिखावा किए, जब हम गलतियों को मानते हैं, जब हम माफ़ करना सीख जाते हैं। अगला सवाल, क्या ज़रूरी है कि बकरीद पर किसी जानवर को मारा जाए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। जो कुर्बानी दे सकते हैं उनके लिए सुन्नत है, पर अगर कोई किसी वजह से जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकता, जैसे फाइनेंशियल रीज़न या पर्सनल बिलीफ, तो वो दुआएं दे सकता है, नीडी की मदद कर सकता है, रोज़ी रोटी दे सकता है। कुर्बानी का असली मकसद सिर्फ जानवर मारना नहीं, बल्कि अपने अंदर के नफ़रत, लालच और अहंकार को ख़त्म करना है। अगला सवाल, मगर हम जानवरों को बिना काटे बकरीद का त्यौहार को कैसे मना सकते हैं? इसका जवाब है बकरीद का असल मतलब है कुर्बानी। इस्लाम में भी कुर्बानी की रूह है नीयत और इंसानियत। अगर आप किसी भी वजह से कुर्बानी नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो गरीबों की मदद करें। जो पैसे जानवर पर खर्च होते हैं उससे किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं, कपड़े दिलाएं, दवा दिलवाएं। अपने ईगो, बुराई और गुस्से को काट कर अपने रिश्ते लोगों से ठीक करें। किसी से माफ़ी मांगे या किसी को माफ़ कर दें। दुआ, इबादत और शुक्रगुजारी से दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसके बंदों के लिए दुआ करें। तो दोस्तों, इस बकरीद जानवर की कुर्बानी से ज़्यादा, कपड़े और खाने से ज़्यादा एक बार अपने दिल से ये फ़ैसला कीजिए, इस बकरीद में अपने अंदर की बुराइयों को कुर्बान करूँगा। मैं अपने गुस्से को, अपने शिकवे शिकायत को अपने खुदा के लिए छोड़ दूँगा, ताकि मैं न सिर्फ एक अच्छा मुसलमान बल्कि एक बेहतर इंसान बन सकूँ। शुक्रिया। आप सबको बकरीद मुबारक।